मेरा नाम वृति है। मैं 18 की हूँ। देव मेरा बड़ा भाई 25 का है। लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी कमर वो पतली लचकदार, कभी कभी मुझे लगता है देव की आंखें उस पर ठहर जाती है। अजीब सा लगता है, पर क्या करूं। आज घर बिल्कुल खाली था। माँ पापा गांव गए थे, कोई हफ्ता भर तो लगेंगे लौटने में। दोपहर का खाना खाकर मैं अपने कमरे में लेटी थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सो रही हो क्या? देव की आवाज आई, धीमी, थोड़ी थकी हुई। नहीं, बस लेटी हूँ। मैंने उठकर दरवाजा खोला। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें मेरी कमर पर एक पल रुकी। मुझे महसूस हुआ मेरी धड़कन तेज हो गई। कुछ चाहिए था? मैंने पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। वो अंदर आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। बस यूं ही बोर हो रहा था। उसने मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए कहा। मैं वहीं खड़ी रही, दिन में एक अजीब सी हलचल। उसकी नजरों का बोझ महसूस कर रही थी। वृति, तुम बड़ी हो गई हो, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, 18 की हो गई हूँ। मैंने बस इतना ही कहा। वह उठा, मेरे करीब आया। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों पर पड़ी। इतनी खूबसूरत, उसने फुसफुसाया, और उसका हाथ धीरे से मेरे गाल पर आ टिका। मेरी आंखें बंद हो गई, शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुम हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हो, उसने कहा। उसका अंगूठा मेरे गाल पर फिरा। मैंने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में देखा। उनमें एक गहरा भाव था जो मुझे डरा भी रहा था और खींच भी रहा था। मैंने कहने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। क्या? उसने पूछा। उसका चेहरा मेरे और करीब आया। उसकी सांसों की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। कुछ नहीं, मैंने धीरे से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखा, धीरे से। मेरी लचकदार कमर जो उसे हमेशा आकर्षित करती थी। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूती महसूस हुई। एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। तुम समझती हो ना? उसने पूछा। उसकी आवाज अब और भी धीमी थी, जैसे कोई राज बता रहा हो। क्या? मैं मुश्किल से बोल पाई। जो मैं महसूस करता हूं, उसने कहा, और उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से उतर गई। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी सांसें तेज हो गई। शायद। उसने मुझे और करीब खींचा। हमारी सांसें एक हो गई। हाँ, मैंने फुसफुसाया। मेरा सिर उसके कंधे पर झुक गया। उसकी बाहों में, उस खाली घर में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। ये सही था या गलत, मुझे नहीं पता था, पर उस पल में ये सब कुछ था। उसने मुझे धीरे से ऊपर उठाया, जैसे मैं कोई नाजुक चीज हो। मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से हटी नहीं। तुम मेरी हो, उसने कहा। उसकी आवाज में अधिकार था, पर प्यार भी। मैंने उसके चेहरे को छुआ। हमेशा से, मैंने फुसफुसाया। उसने झुकाया अपना सिर, और उसके होंठ मेरे होठों से आ मिले। एक नरम, मीठा स्पर्श। दुनिया थम सी गई। घर की खामोशी में सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। ये डर नहीं था, ये एक अजीब सा खिंचाव था, एक गहरा बंधन जो अब खुलकर सामने आ रहा था।